हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अब जीके के कुछ क्वेश्चंस अब डेली डालती रहूँगी। तो ये जो हमारा लेसन है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी मैं इसके बाद ही जल्द अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। और ये सारे करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, जो कि मुझे मोटिवेट करके रखे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता के युग कब से कब तक है। तो इसका जो आंसर है वो है 2500 टू 1750 ईसा पूर्व। मतलब ये कहीं कहीं जो ईस्वी है वो चेंज होते रहता है, लेकिन जो सही आंकड़ा है वो अप्रॉक्स ये लेके हम चलेंगे। दूसरा जो है वो सिंधु सभ्यता की खोज किस पद्धति के द्वारा की गई थी, मतलब कौन सी डेटिंग के थ्रू इसका पता लगाया जाता है, इसका ईयर का पता लगाया जाता है। तो वो है C14 डेटिंग, दैट मीन्स कार्बन 14 डेटिंग से हम पता लगाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता को और किस युग से जाना जाता है। तो इसको कांस्य युग यानी कि ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस एज में ब्रोंज का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया था। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो वो दयाराम सैनी, जिनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम सैनी, ने की थी 1921 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी पुरास्थल किस नदी के किनारे तथा कहाँ है। तो ये दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता की पूर्वी पुरास्थल क्या है। तो ये आलमगीरपुर है, जो मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस नदी के किनारे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल क्या है। तो वो मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल क्या है। तो वो दाइमाबाद है, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। देखिए, मैंने लूसेंट के हर एक पॉइंट से सारे ये क्वेश्चन बनाए हैं। मैं कोशिश की कि एक भी जो पॉइंट है वो छूटे नहीं, इसीलिए ये इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट से कवर किए हैं अपने तरीके से। ठीक है। सिंधु सभ्यता की ऐसी सभ्यता थी, तो वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में प्राप्त 6 बड़े शहर कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे शहर की खोज की गई थी, 206 लगभग शहरों की खोज की गई थी, जिनमें 6 ऐसे शहर थे जो काफ़ी बड़े थे और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पाई गई थी। तो वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये सारे बड़े शहर थे जो पाए गए थे। सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए, तो वो गुजरात में खोजे गए थे। मोस्टली जितने भी शहर थे वो गुजरात में ही पाए गए थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, तो वो लोथल और सूतकोटड़ा है। कालीबंगा से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो जुते हुए के तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग वहाँ ये जो था ये वहाँ से खोजा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अन्नागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। नो डाउट अन्नागार थी, ग्रेनेरीज थी। सिंधु सभ्यता में तांबा की वस्तु कहाँ से आयात होती थी, तो खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से तांबा की वस्तु वहाँ से आयात होती थी। सिंधु सभ्यता में चांदी की वस्तु कहाँ से आयात होती थी, तो ये अफ़गानिस्तान और ईरान से होती थी। सिंधु सभ्यता में सोने की वस्तु का आयात कहाँ से होती थी, तो कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से होता था। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस सेशन का वो ये है कि सिंधु सभ्यता में टीन की वस्तु का आयात कहाँ से होता था, तो ये अफ़गानिस्तान और ईरान से होता था। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगी और सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूँगी जो आपके मतलब बिहार एसआई में आएंगे और फिर बीपीएससी वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।